नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल फिटनेस मित्रा में। दोस्तों, समय समय पर फैशन ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और आज ट्रेंड है एक लंबी दाढ़ी का, जो युवाओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन जिन लोगों की दाढ़ी कम आ पाती है या उनकी पैची बियर्ड रहती है या बियर्ड ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वो बहुत ही प्रकार के तेलों का और अन्य तरीक़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे बियर्ड ऑयल। क्योंकि ऐसे उत्पादों को बेचने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि इससे बियर्ड ग्रोथ होती है। इसके अलावा भी जिन लोगों की बियर्ड अच्छी नहीं आती है या बियर्ड उतनी घनी नहीं आती है, तो वो समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपनी बियर्ड को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए बहुत से तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बार बार शेविंग करना या उल्टे उस तरह से शेविंग करना। और इसके अलावा भी इंटरनेट ऐसी तमाम जानकारियों से भरा पड़ा है जिनमें दावा किया जाता है कि इसे लेप को लगाने से आपकी दाढ़ी बढ़ जाएगी, आपकी दाढ़ी घनी हो जाएगी, आकर्षक हो जाएगी, ऐसा करने से हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो बियर्ड ग्रोथ से जुड़ी तमाम भ्रम और शंकाएं आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। जैसे कि आप बियर्ड ग्रोथ हो सकती है, अगर नहीं हो सकती है तो क्यों, अगर हो सकती है तो वो कैसे तरीके हैं, कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी ऑप्टिमम बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं और पा सकते हैं सुंदर, आकर्षक और अच्छी दाढ़ी। दोस्तों, ज़िंदगी में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होती है कंफर्टिंग लाइज, यानी कि दिलासा देने वाले झूठ, और कुछ होते हैं अनप्लीजेंट ट्रूथ, यानी कि कड़वे सच। और लोग पसंद करते हैं दिलासा देने वाले झूठ। इसलिए मैं भी आपको खुश करने के लिए कह सकता हूं कि आप अपने चेहरे पर ये लेप लगा लीजिए या इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लीजिए और रातों रात आपके पास घनी दाढ़ी होगी, आप सुंदर लगेंगे, आप ऐसे हो जाएंगे वैसे। लेकिन मैं वो नहीं बोलूँगा जो आप चाहते हैं या जो आपको पसंद है या जो इसे आप सुनकर खुश होंगे। मैं वो बोलूँगा जो चीज़ सच है और जो बेस है 100% साइंस पर और फैक्ट्स पर। दोस्तों, हमारे चेहरे पर कुछ हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इन्हें हम बालों की जड़ें भी कह सकते हैं। इन्हीं से हमारी दाढ़ी के बाल निकलते हैं और बड़े होते हैं। जब हमारे चेहरे पर ये हेयर फॉलिकल्स दूर दूर होते हैं या कम मात्रा में होते हैं, तो हमारी दाढ़ी होती है वह पैची होती है और उसमें बीच बीच में खाली स्थान सा रहता है। वहीं दूसरी ओर अगर हमारे चेहरे पर हेयर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमारी दाढ़ी बहुत ही डेंस होगी। ये हेयर फॉलिकल्स हमारे चेहरे पर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये ना आप डिसाइड कर सकते हैं और ना ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ये डिपेंड होता है टोटली जेनेटिक्स पर। जैसे जीन्स हम कैरी करते हैं वैसे ही हमारे फेशियल हेयर फॉलिकल्स होते हैं और यह चीज़ हमारे जन्म के समय ही डिसाइड हो जाती है। तो फिर बियर्ड ग्रोथ ऑयल का इस्तेमाल करने से क्या होता है? क्या इससे हमारे चेहरे पर एक्स्ट्रा फॉलिकल्स बन जाते हैं, एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं? इससे क्या होता है? इसका जवाब है नथिंग, कुछ नहीं होता है। बियर्ड ग्रोथ ऑयल का यूज़ करने से कुछ नहीं होता है। बियर्ड ग्रोथ ऑयल का इस्तेमाल करने से आपकी दाढ़ी को थोड़ा बहुत नरिशमेंट मिलता है, हल्की फुल्की शाइनिंग मिलती है। और यकीन मानिए, अगर आप बियर्ड ग्रोथ ऑयल की जगह सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना किसी महंगे बियर्ड ग्रोथ ऑयल से। कुछ ट्रेडिशनल कंपटीशंस होते हैं जिनमें पार्टिसिपेट करते हैं बड़ी दाढ़ी वाले या लंबी मूँछों वाले लोग, और जो लोग इनके विनर होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी प्रकार के बियर्ड ग्रोथ ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ होता है। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स में आते हैं साधु संत और सिख समाज के लोग। लेकिन आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो वो आपको बोलेंगे कि हमने बियर्ड ग्रोथ ऑयल इस्तेमाल किए हैं और वो काम करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि बस ये एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। उन लोगों को लगता है कि बियर्ड ग्रोथ ऑयल काम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इससे रिलेटेड दूसरी मिथ है जो है शेविंग करना। बहुत से लोग आपको यह ज्ञान देंगे, बहुत से यूट्यूबर आपको यह ज्ञान देंगे कि बार बार शेविंग करने से आपकी पैची बियर्ड दूर हो जाएगी, आपके पास अच्छी बियर्ड होगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, एट्सेट्रा। किसी भी फोर्स पर्सनल के लिए कंपलसरी होता है कि उसे डेली शेविंग करनी है। और इसीलिए जब तक मैं आर्म फोर्सेस में रहा 3-4 साल मैंने डेली शेविंग की। लेकिन इससे मेरी बियर्ड की डेंसिटी में और ग्रोथ में कोई भी चेंज नहीं आया। और मेरे अलावा कोई भी पर्सनल जब वह भर्ती होता है और जब वह रिटायर होता है लगभग 25, 30, 40 साल तक वह लगातार शेविंग करता है डेली। लेकिन आपको बहुत ही रिटायर्ड फोर्स पर्सनल ऐसे मिलेंगे जिनकी पैची बियर है या जिनकी बियर्ड ग्रोथ प्रॉपर नहीं है।
तो जब किसी आदमी की लगातार 40 साल तक सेविंग करने पर यह प्रॉब्लम सही नहीं हो सकती है या छुटकारा नहीं मिल सकता है, तो आपको 1 या 2 या 3 महीने में शेविंग करने से इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा मिल सकता है। अब तक दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हम अपने चेहरे पर कुछ एक्स्ट्रा बाल नहीं उगा सकते हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? दोस्तों आप अपने चेहरे पर कुछ एक्स्ट्रा बाल तो नहीं उगा सकते हैं, लेकिन जो बाल आपके पास हैं, आपकी दाढ़ी में जितने बाल हैं, आप उन्हें थोड़ा घना और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डर्मा रोलर। यह डर्मा रोलर आपको इस स्किन को थोड़ा थोड़ा डैमेज कर देता है, जिस कारण से आपकी स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जब यह ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वह ब्लड न्यूट्रिशन को आपके बालों को प्रोवाइड करता है, जिससे आपके बाल घने और मजबूत होते हैं। इसके अलावा आप प्लाज्मा ट्रीटमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह कि आपको किसी डॉक्टर की सलाह में करना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको इनकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये थोड़े इम्प्रैक्टिकल हैं और थोड़े खर्चीले भी हैं। दोस्तों इसके अलावा आप दूसरे आसान तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल काम करते हैं, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल से अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जो आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में विटामिन, प्रोटीन, जिंक और आयरन से रिच फूड ऐड कीजिए। कई बार हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी भी होती है, जिस कारण हमारे मैक्सिमम हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है। और इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज में भी वेट एक्सरसाइज जैसे स्ट्रेंथनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जैसे कि पुल अप्स, चिन अप्स और पुश अप्स, क्योंकि ऐसा करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। कई बार देखा गया है कि लो टेस्टोस्टेरोन के कारण भी हमारी बियर्ड में ग्रोथ नहीं हो पाती है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी नींद भी ले सकते हैं। दोस्तों हेल्दी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज और रेगुलर चेहरे को मसाज करने से आप ऑप्टिमम ग्रोथ पा सकते हैं अपनी बियर्ड की। और लास्ट में मैं दोस्तों आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि फ़ैशन ट्रेंड्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं। एक टाइम था जब लंबी दाढ़ी को बहुत ही बुरा माना जाता था और क्लीन शेवन लोगों को ही हैंडसम माना जाता था। अब बियर्ड का ट्रेंड है, हो सकता है आने वाले टाइम में दोबारा फिर क्लीन शेव ट्रेंड आए। तो ऐसे में आप फिर क्या करोगे? आप सर्च करोगे कि कैसे अपने चेहरे के बालों से छुटकारा पाएँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बदलते ट्रेंड के अनुसार आप अपनी बॉडी को मॉडिफाई नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना चाहिए। आज के समय में भी ऐसे सक्सेसफुल फिल्म स्टार और एक्टर हैं जिनकी बियर्ड ग्रोथ उतनी नहीं है, या जिनकी पैची बियर है या और कुछ समस्या है, लेकिन वो अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी बियर्ड में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वीडियो में जितने भी बताए गए तरीके हैं वो सभी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी बियर्ड ग्रोथ ऑयल या फिर कोई भी दूसरे प्रकार का टोना टोटका आपकी बियर्ड को ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।